से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और सीएससी के माध्यम से एक बैंक बीसी आपको मिला हुआ है या फिर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और साथ में बैंक बीसी सेंटर चलाते हैं तो आपको कुछ काम जो है 2023 के भीतर जो है जल्दी से जल्दी कर लेने हैं। अदरवाइज़ आपका जो बैंक बीसी सेंटर है वो सस्पेंड हो सकता है। इसके साथ में आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या काम है और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बताएंगे। प्लस जो हमारे वीएलई भाई एक नया बैंक बीसी सेंटर लेना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल बताने के लिए सबसे पहले मैं लिए चल रहा हूँ आपको गूगल पे, और वहाँ पे जाके आपको सर्च कर लेना है सीएससी बैंक बीसी। ठीक है, इतना लिख के जैसे सर्च करोगे तो ऊपर से तीसरे नंबर पे आप देखोगे यहाँ पे सीएससी बैंक बीसी पॉइंट रजिस्ट्रेशन, इसका एक लिंक मिल जाएगा वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे, जिसमें आपको सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी सेंटर लेने का जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन साथ ही मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सीएससी के भीतर कोई भी सर्विस के लिए आपको कोई भी आईडी देने के लिए अगर आपसे कोई कहता है कि इतना पैसा दे दीजिए आपका काम हो जाएगा, किसी को भी मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। पैसा तो आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। लेकिन अभी इसके भीतर जो है कैसे बीसी लेना है वो तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाके पढ़ लोगे। लेकिन आज की डेट में जो हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले चीज़ें कि जो चीज़ें बैंक बीसी होते समय आपको करनी है, अदरवाइज़ आपको जिसके हिसाब से पेनल्टी लग सकती है, उसके बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले एक बार व्हाट्सअप पे दिखा देता हूँ कि जितने भी बैंक बीसी आप अगर एक सीएससी वीएलई बैंक बीसी हैं तो आई थिंक आपको आपकी बैंक की तरफ से या आपके सीएससी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सेंटर पे होनी चाहिए, जो बैनर पोस्टर जो साइनेज आपके सेंटर पे होनी चाहिए, वो व्हाट्सअप की गई होंगी या आपके सेंटर पे आके विजिट करके वो सारी चीज़ें लगवाई गई होंगी कि वो चीज़ें कंपलसरी आपके सेंटर पे हैं या नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो ऐसे में आपके सीएससी सेंटर पे या आपके बैंक बीसी सेंटर पे कंप्लेंट हो सकती है, उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका सेंटर भी कैंसिल किया जा सकता है। और ऐसे में अगर आप सीएससी के माध्यम से यूशियल वगैरह का भी काम करते हैं तो आपको पता होगा अगर आपका बीसी बंद हो जाता है तो आपका यूशियल सेंटर वगैरह भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ें आपके सेंटर पर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, सीएससी बैंक बीसी कंपलसरी रिक्वायरमेंट 2023 का मैंने लिंक दिया है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से अगर आप जाओगे तो पूरा इसके बारे में जान सकते हो कि क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आरबीआई की तरफ से अभी बैंक्स को बैंक बीसी के ऊपर जो है काफ़ी रेगुलेशंस या एक हिसाब से कहें चीज़ें ध्यान दी जा रही हैं। तो वहाँ पे आपके सेंटर्स पे विजिट हो, चाहे आपका जो है चीज़ें हो कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ताकि कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस मिले और किसी भी के साथ कोई नुकसान ना होने पाए, उसके लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको, एक अगर बैंक बीसी हो या फिर आप डिजी पे चलाते हो, तो सबसे पहले आपको एक डेली ट्रांजैक्शन रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आपका, अगर कोई मान लीजिए कस्टमर कोई विवाद करता है या कोई लीगल कंप्लेंट करता है, पुलिस केस होता है, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर जो है परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। और अगर सीएससी की तरफ से या बैंक की तरफ से कोई आपके सेंटर पे आता है तो सबसे पहले जो पूछेगा वो आपका डेली ट्रांजेक्शन रजिस्टर, यानी कि जिससे जब भी आप भले दिन में एक ट्रांजेक्शन करते हो उसका एक रजिस्टर होना चाहिए जिसपे आपका वो ट्रांजेक्शन नोट हो। ठीक है, तो ये सिंपल कोई भी आपका रजिस्टर है उस पर आप उसको बना सकते हो। हालांकि आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिंक दे दिए हैं, तो अगर आप जैसे किसी भी बैंक का बीसी हो तो वो वाला रजिस्टर आप मंगवा सकते हो। कि इसके भीतर क्या है कि आप जो है आप अपने सेंटर पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका लेखा जोखा रखने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनाने पड़ते हैं या बार बार हर पेज पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें सारे कॉलम बने होते हैं जिसमें केवल आपको डेट, कस्टमर का नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं और उसका सिग्नेचर करवाना होता है कि कितना पैसा आपने जमा किया या निकलवाया। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी चीज़ों को मेनटेन करने में, क्योंकि रियली नॉर्मली रजिस्टर लेते हैं बट वो एक दो दिन अपना 2-4 पेज पे तो लाइनें बनाते हैं, उसके बाद वो चीज़ों के चक्कर में उनका रजिस्टर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप डेडिकेटेड एक रजिस्टर ऑर्डर कर सकते हो, 100-200 250 रुपये का पड़ेगा आपको, वहाँ से आप मंगवा सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप बनवा सकते हो, जो भी आपको ईजी रहे, लेकिन ये आपको रजिस्टर बनाना ही होता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ होती है, अगर आपके बैंक बीसी पोर्टल पर खाता खोलने की सुविधा दी गई है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग का आपको जो है प्रोसेस दिया गया है, तो आपको खाता खोलने का, यानी कि जो अकाउंट आप ओपन करते हो उसका भी अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। कस्टमर की डिटेल होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें किस कस्टमर का किस मंथ में खाता खोला है। ठीक है, तो वो है, तो आप एक रजिस्टर पे भी बना सकते हो या फिर मैंने उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है,
दूसरा है कि आपको विजिट रजिस्टर बनाना होता है, यानी कि जब भी सीएससी की तरफ से आपके सेंटर पे कोई आता है या बैंक बीसी बैंक की तरफ से कोई आता है, तो आपको वहाँ पे उनकी विजिट का एक डाटा एक कहें आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि फला फला डेट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर स्टेट या बैंक से कोई आपके यहाँ पे आया था, तो उनके सिग्नेचर और वो होने चाहिए। तो एक वो विजिट रजिस्टर भी आपको बनाना होता है। ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी आपसे पूछी जानी है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो बैंक की तरफ से एक बैनर आपको दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या बैंक स्पोक से पूछ के एक बैनर इस तरीके का जिस पे आप किस बैंक के बीसी हो उसका साइनेज आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके लिए जो है अच्छी बात नहीं होती है, विजिट के दौरान आपको जो है मतलब परेशानी हो सकती है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, बैंक कंप्लेंट नंबर एंड सर्विस कौन कौन सी आप दे रहे हो वो चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, डाउनलोड सीएससी बैंक बीसी कंप्लेंट लीफलेट्स मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ पेज खुल के आएगा, जहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं कि वीएलई को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका भी प्रिंट आउट आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए। और कस्टमर को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसका है, और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि सर्विसेज ऑफ रेट क्या है। और इसी के साथ में आपको कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं हैं वो मैं अभी आपको दे दूंगा अलग से, कि इस तरीके से जो भी आपका इंटरेस्ट रेट वाला चार्ट होता है वो आपको अपने सेंटर पे लगाना होता है। एक जो कंप्लेंट का होता है कि कस्टमर कंप्लेंट्स कहाँ पे दे सकते हैं बीसी की, उसके बारे में, या बीसी को जो कंप्लेंट करनी कहाँ पे देंगे उसका ईमेल आईडी जो होता है वो आपको इस सेंटर पे डिस्प्ले होना चाहिए। और एक इस तरीके सा आपको सेविंग एंड करेंट अकाउंट सर्विसेज चार्जेस के बारे में कि आप जो खाता खोल रहे हो उसमें कौन कौन से सर्विस चार्ज लगेंगे, इसका भी वहाँ पे डिस्प्ले करना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये आपकी बैंक के नहीं है तो आप अपने जिस भी बैंक बीसी हैं उसके ऑफिशियल से बात करेंगे तो वो आपको इस तरीके के जो भी बैनर पोस्टर हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि एचडीएफसी का चूँकि मेरे पास है वो मैंने आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला लिंक दे दिया है, यहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड सीएससी बैंक बीसी कंप्लेंट्स लीफलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के वीडियो में लगभग इतना ही, और साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ यूज़फुल ट्रेंडिंग बैंक बीसी डायरीज़ के बारे में आपको लिंक दे दिया है। अगर आप एक बैंक बीसी हैं किसी भी बैंक के साथ में तो आप अपने लिए ये डायरी मंगवा सकते हैं न्यू ईयर पे अपनी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि कब आपको क्या करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। और अगर आप एक उस पर्टिकुलर बैंक के बीसी हैं तो आप अपने 2-4-10 कस्टमर्स जिनसे आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला है उनके लिए भी ये गिफ्ट देने के लिए आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिया हुआ है, वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में भी पहुँचाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।